नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड नंबर 3 में आपको बताया था कि प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए हम होली केव के शिविर पर पहुंच गए और नाइट स्टे हमने यहाँ किया था। सुबह हम उठे, थोड़ी देर हमें यहाँ सेवा करने का मौका मिला। स्क्रीन पर इस वक्त आप जो देख रहे हैं दोनों तरफ, ये बाबा अशोक जी हैं जो रोहतक से हैं। इन्होंने बहुत सेवा की हमारे दल की। और थोड़ी देर सेवा करने के बाद हम होली केव की तरफ चल पड़े। होली केव के बारे में मैं आपको इसी एपिसोड नंबर 4 में बताऊंगा दोस्तों। फ़िलहाल आप देखिए स्क्रीन पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ का नज़ारा। ठंड बहुत ही यहाँ। रात 11 बजे के लगभग दो बहुत बड़े भालुओं के दर्शन भी हमें अपने टेंट के पास हुए, जिन्हें सीआरपीएफ वालों ने दूर भगाया। दोस्तों, सभी दर्शकों को आप हमारे पूरे दल का नमस्कार। ये देखिए बर्फ़ जहाँ से हम चलते हैं, इस बर्फ़ के नीचे ये नदी है। नदी इस जमी हुई बर्फ़ के नीचे ही नीचे पानी है। और वो देखो दोस्तों, जिसके लिए लोगों की आस्था देखो मेरे भाइयों, ये लोगों की आस्था है। यहाँ रात को हमने कल भालुओं को घूमते हुए देखा था। और वो है वो होली केव, जिसके दर्शन के लिए, जिसको अमरनाथ की गुफा कहा जाता है, करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा और पूरे जगत पिता यहाँ वास करते हैं। आप सब का भला हो, हम सब के लिए दुआ करना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले। मौसम देखो, मौसम का नज़ारा देखो। चल रहे हैं। और उम्मीद ये है दोस्तों कि थोड़ी देर में सूर्य देवता प्रकट होंगे, जिससे यहाँ का तापमान कम हो जाएगा, तापमान ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी। और ये देखो कितने ऊंचे पहाड़ हैं। आओ बाबा आओ। हमारे इस ग्रुप को बनाने वाले प्रवीण नायडू जी का हम हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं जय बोले कि वो ऐसी यात्राओं पर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हर हर जय महादेव, भोलेनाथ, जय हिंद। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त होली केव के दर्शन दोस्तों। अमरनाथ गुफा जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसके दो रास्ते हैं, एक पहलगाम से और एक बालटाल से। पहलगाम का रास्ता लंबा है, उसकी डिटेल मैं मेरी दूसरी वीडियो, जिसका टाइटल मेरी अमरनाथ यात्रा 2009, उसमें दूंगा। 2009 में जब मैं गया था, मैंने पैदल यात्रा की थी पहलगाम से। अब की बार मैं बालटाल की तरफ से गया था। बालटाल का रास्ता जो है वो लगभग 14 किलोमीटर है, और एक ही दिन में यात्री सुबह जाकर दर्शन करके शाम को वापस बालटाल के कैंप में आ सकता है। बालटाल के रास्ते से अगर आप बाई रोड जाएंगे तो दोमेल, बरारी, संगम बीच में आएगा, उसके बाद होली केव। अगर आप बाई हेलीकॉप्टर जाते हैं तो हेलीकॉप्टर आपको पंचतरनी उतारेगा, जहां से होली केव का रास्ता 6 किलोमीटर लंबा है। आप पैदल या घोड़े द्वारा इस रास्ते को तय कर सकते हैं। बताते हैं कि अमरनाथ गुफा में शिव भगवान जी ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जिसकी वजह से इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। और उस कथा में जितने भी स्थानों का जिक्र है, वो जब आप पहलगाम से यात्रा करेंगे तो वो रास्ते में सभी स्थान आते हैं। पहलगाम, चंदनवाड़ी, पीसू टॉप, शेषनाग, पंचतरणी आदि। एक कथा के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज एक गडरिये ने की थी, जिसका नाम बूटा मलिक था। अमरनाथ गुफा के अंदर एक प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है दोस्तों, जो हर साल बनता है, और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही शिवलिंग के आकार में परिवर्तन होता है, और अमावस्या तक यह शिवलिंग छोटा हो जाता है। ये फ़ोटो मैंने इंटरनेट से ली है दोस्तों, आपको बताने के लिए। इस तरह का वहाँ शिवलिंग बनता है, जिसका आकार घटता और बढ़ता रहता है। ये आज तक भी रहस्य ही है कि हर साल ये शिवलिंग कैसे बनता है, और इसी स्थान पर, निश्चित एक ही स्थान पर कैसे बनता है। एक दंत कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाई तो एक कबूतर के जोड़े ने उसे सुन लिया और वो अमर हो गए।
कहते हैं जिस भी श्रद्धालु को, यात्रीगण को वो दिख जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। और भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारे पूरे ग्रुप को कबूतर का वह जोड़ा दिखाई दिया। हर हर महादेव। दर्शनों के बाद हम अपने कैंप की तरफ चले गए। आई लव दिस जर्नी। बहुत ही बढ़िया यात्रा रही। और ये देखिए कच्ची बर्फ़। सलाह है कि इससे वहाँ ना खेलें तो ही ज़्यादा अच्छा है। ठंडे हो गए हाथ। अमरनाथ यात्रा के बारे में बहुत सी कथाएं हैं। इस यात्रा के बारे में जितना भी समझो उतना ही कम है। बाकी यहाँ CRPF, आर्मी और लंगर वाले जितने भी हैं उनको सबको हमारी तरफ से सैल्यूट, हमारे पूरे दल की तरफ से सलाम। भंग रगड़ के पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आला सुन। भंग रगड़ के पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आला सुन। मैं अवधूत दरसनी बाबा, राग देख के डर जागी। पच धूणिया के बीच तपू। और इस तरह मस्ती में झूमते हुए हम वापस पंचतरणी की तरफ चल पड़े। वापसी में एक जरा सी खटास हमारी इस यात्रा में आई जो नहीं आनी चाहिए थी। वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो साथियों।